हेलो भारत के वीरों, कैसे हैं आप लोग। तो जो कि आप लोग को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि सीबीएसई का सिलेबस रिड्यूस हुआ, नीट का सिलेबस रिड्यूस हुआ, तो क्या जेईई मेन का भी सिलेबस रिड्यूस होगा। तो आप लोगों के सामने रिलीज हो चुका है। हम लोग वन बाय वन करके देखने वाले हैं कि जेईई मेन 23 के रिस्पेक्ट में जेईई मेन 24 में कितना पार्ट ऑफ सिलेबस रिड्यूस हुआ है, मैथ्स के कितने पोर्शन रिड्यूस करे गए हैं, फिजिक्स के कितने पोर्शन रिड्यूस करे गए हैं और केमिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आया है। तो वो सारे वन बाय वन करके हम लोग देखने वाले हैं। तो देखेंगे हम यहाँ पे जो है कंपैरिजन करके मैंने दोनों को रखा है। यहाँ पे जेईई मेन सिलेबस 2024 का है और जेईई मेन 2023 का सिलेबस हमने राइट साइड रखा है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर सबसे पहले हमने सेट उठाया किसका, मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स में अगर देखते हैं तो पहला जो है यूनिट सेट रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें कोई भी रिडक्शन टॉपिक का नहीं करा गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर देखेंगे तो जो 23 में सिलेबस था एज इट इज ये प्यारे बच्चों। अगर बात करते हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में, इसमें भी सेम सिलेबस है प्यारे बच्चों। अगर बात करते हैं हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो 2023 का था सेम 2024 में भी है प्यारे बच्चों। इधर वाला जो लेफ्ट साइड वाला है वो हमारा 2024 का और ये 2023 का है। अगर हम लोग बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन में, तो बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे हम बात करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि बहुत दिमाग खराब होता था आप लोगों को, बहुत बच्चे पढ़ के नहीं जाते थे, बिल्कुल उसको रिमूव कर दिया गया। अगर कोई ड्रॉपर है प्यारे बच्चों तो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ से एक नंबर का एक जो क्वेश्चन आते थे 4 नंबर का, वो आपको बोनस मिल जाएगा प्यारे बच्चों, मतलब कि कोई और इसके जगह क्वेश्चन आएगा और उसको आप अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट, देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में देखेंगे कुछ पार्ट्स इसमें क्या करा गया, हटा दिया गया। जो आपको सम वाले फंक्शंस आते थे कि सीरीज का जो सम निकालना होता था, इनफाइनाइट, जीपी, एपी सीरीज, वो हटा दिया गया प्यारे बच्चों। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, एज इट इज रखा गया आपको। और अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो इसमें देखिएगा टेंजेंट एंड जो नॉर्मल है प्यारे बच्चों, वो डिफरेंशियल वाले पार्ट में हटा दिया गया। इंटीग्रल कैलकुलस की बात करते हैं, इसमें कोई रिडक्शन नहीं है, एज इट इज सिलेबस है। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करते हैं तो जो लीनियर इक्वेशन वाला यहाँ पे आते थे वही सेम लीनियर इक्वेशन यहाँ पे रखा गया प्यारे बच्चों। इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं लेकर आए हैं। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ पार्ट्स में चेंजेस आए हैं, देखेंगे यहाँ पे। तो जो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बनते थे, जो कि 2023 में सिलेबस का पार्ट था, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो थे उसको रिमूव कर दिया गया प्यारे बच्चों। सर्कल कोनिक सेक्शन में अगर बात करते हैं तो सर्कल एंड कोनिक सेक्शन में देखेंगे आप तो कुछ पार्ट कंडीशन फॉर बाई इज इक्वल्स टू mx प्लस c, जो टेंजेंट वाला पॉइंट्स होते थे सर्कल पे, वो हटा दिया गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और आगे, तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा पार्ट था 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, वो प्लेन वाला जो फॉर्मेट था, प्लेन वाला फॉर्मेट को हटा दिया गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वेक्टर, वेक्टर एज इट इज है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे बर्नौलीज ट्रायल्स एंड बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशंस जो था प्यारे बच्चों, वो रिमूव कर दिया गया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस भी हटा दिया। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में अगर देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट्स में हाइट एंड डिस्टेंस को हटाया गया, और मैथमेटिकल रीजनिंग जो कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता था, वो वाला पार्ट भी हटा दिया गया प्यारे बच्चों, जो कि बहुत बच्चों को डिफिकल्टी आती थी। रिलेशन जो है, टॉट है, कौन सा है, वो समझने में आप लोगों को काफी दिक्कत आता था। तो यस, बेनिफिट तो आप लोगों को हुआ यहाँ से, लेकिन कंपटीशन प्यारे बच्चों उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको लिए इजी है तो अगले स्टूडेंट्स के लिए भी इजी होगा। तो कंपटीशन तो हेल्दी होने वाला करके। चलिए, तो मैथमेटिक्स में इतना ही पार्ट्स रिड्यूस हुआ था, मतलब कंप्लीट कोई चैप्टर जो है 2 तरीके से हटाया गया, कह सकते हैं आप, मैथमेटिकल रीजनिंग और ऊपर मैथमेटिकल जो इंडक्शन थे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन की बात करते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट्स, तो एज इट इज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। काइनेमेटिक्स में अगर बात करते हैं तो एज इट इज है, कोई चेंजेस नहीं है। लॉज ऑफ मोशन में बात करते हैं तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है प्यारे बच्चों। वर्क, एनर्जी एंड पावर, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। अगर हम बात करते हैं इसमें मोमेंटम एंड कोलिजन में बात करते हैं, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। ग्रेविटेशन में कोई चेंजेस नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड की हम बात करते हैं तो सॉलिड एंड लिक्विड में भी सेम है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हीट में, तो देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो आता था, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाले पार्ट को जो हटाया गया हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। आगे बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में क्या हटाया गया प्यारे बच्चों, कार्नोट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी जो पार्ट था वो रिमूव करा गया। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एज इट इज है। कोलिजन एंड वेव्स जो है वो सिमिलर है। अब बात करते हैं 11th पार्ट में, बस इतना ही रिड्यूस हो, थोड़ी बहुत टॉपिक्स कहीं रिमूव करे गए। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि +2 स्टार्ट यहाँ से हो जाता है प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कोई रिडक्शन नहीं है। हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी कोई रिडक्शन नहीं है प्यारे बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक आपको लास्ट में जो आता था वो रिमूव करा गया, पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल।
तो पोटेंशियोमीटर वाला पार्ट हटा दिया गया है। कहाँ तक आपको पढ़ना है, मीटर ब्रिज तक पढ़ना है। मीटर ब्रिज वाले पार्ट जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन होता है, काफी आसान वाला टॉपिक है। पोटेंशियोमीटर रहने देना चाहिए था, बट स्टिल चलिए हटाया है तो ठीक है, हम लोग कंसिडर करते हैं कि कंपटीशन जो है और ज्यादा आप लोगों को हेल्दी होने वाला है। अगर बात करते हैं हम लोग किसका, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यहाँ पे देखेंगे एक पार्ट जो होता था साइक्लोट्रॉन, हालांकि बोर्ड में काफी पहले इसको रिमूव कर दिया गया था, बट अब इसको हटाया गया जेईई मेन में। तो बोर्ड में देखेंगे तो 2017-16 में हटा दिया गया था प्यारे बच्चों साइक्लोट्रॉन वाले पार्ट को। आगे हम लोग चलते हैं तो देखते हैं हम लोग की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इंडक्शन में जो है इसमें कोई टॉपिक रिडक्शन नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट, उसमें कोई रिडक्शन नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज इट इज है प्यारे बच्चों। ऑप्टिक्स की हम लोग बात करते हैं तो ऑप्टिक्स वाले पार्ट में आप देखेंगे तो इसमें कोई रिडक्शन सिलेबस का नहीं है। यहाँ पे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसकी हम बात करते हैं, डिवीजन है जर्मन एक्सपेरिमेंट जो होता था, ये बोर्ड में पहले से रिमूव है प्यारे बच्चों, अब इसको जेईई मेन से हटा दिया गया है। आपको डी ब्रॉगली तक ही पढ़ना है प्यारे बच्चों। आगे बात करते हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में देखेंगे तो यहाँ पे जो रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट था, रेडियो एक्टिविटी कंप्लीट रिड्यूस कर दिया गया है। बाकी मास डिफेक्ट जो है, एनर्जी रिलेशन एज इट इज उसको पढ़ना है। न्यूक्लियस के बारे में आपको पढ़ना है, वो सारे सिस्टम पढ़ने हैं आपको। बस जो रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट हटा दिया गया था बोर्ड में, वो यहाँ पे भी रिमूव कर दिया गया है। अगर बात करते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर की, जिसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक या डिवाइसेस के नाम से हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो ट्रांजिशन वाला पार्ट हटाया गया है, डायोड वाला पार्ट स्टिल है। तो ट्रांजिशन वाला पार्ट हटाने से एक बेनिफिट भी नहीं है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो ट्रांजिस्टर के बहुत यूजेज आते हैं और वहाँ पे कॉलेज में आपको इन डेप्थ बहुत पढ़ाया जाता है। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आप लोगों को मिल जाता था, अगर एक क्वेश्चन नहीं आता है चलो उतना ही सही, बट यहाँ से इसको कंप्लीट रिमूव कर दिया गया। तो ट्रांजिस्टर आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ डायोड पढ़ के जाएंगे, जो कि आपको वीडियो लेक्चर बना के दिया हुआ है। 1 घंटा अगर पढ़ लिए तो 110% है कि आपको डायोड का क्वेश्चन करके आएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं वहां से। आगे बात करते हैं अगर रिडक्शन का, तो यहाँ पे कंप्लीट कम्युनिकेशन सिस्टम वाला जो पार्ट है, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये जो प्यारे बच्चों ये सारा कट है, यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम कंप्लीट चैप्टर को हटा दिया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं एक्सपेरिमेंट्स में, तो एक्सपेरिमेंट में वही सारे टॉपिक्स रिमूव हैं जो कि ऊपर थ्योरेटिकल पार्ट में थे, एज इट इज है ये सारी चीजें। जैसे कि ऊपर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आप देख रहे थे, हटा दिया गया, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन ग्राफ बनेंगे वो भी रिमूव कर दिया गया। पोटेंशियोमीटर का जो एक्सपेरिमेंट था उसका रिमूव कर दिया गया प्यारे बच्चों। यहाँ पे हम लोग ईएमएफ एंड प्राइमरी सेल एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंसेस जो है वो भी रिमूव कर दिया गया प्यारे बच्चों। आगे हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, यहाँ पे जो फाइंडिंग कर्व, वोल्टेज गेन, ये हटा दिया गया है। यूजिंग मल्टीमीटर फंक्शन जो कि रिमूव हुआ थ्योरेटिकल पार्ट में, सेम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में रिमूव कर दिया गया। और ट्रांजिस्टर आईसी जो था वो भी रिमूव कर दिया गया। तो ये था फिजिक्स में रिडक्शन। आगे बात करते हैं 2023 और 24 के रिस्पेक्ट में। अगेन यहाँ पे बात करूंगा, ये 2024 का है और ये हमारे पास 2023 का है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखेंगे केमिस्ट्री वाले पार्ट में, तो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो सम बेसिक पार्ट ऑफ केमिस्ट्री में अगर देखेंगे आप, तो कुछ पोर्शन यहाँ पे जो है प्यारे बच्चों वो क्या कर दिया गया, क्वांटिटीज एंड देयर फिजिकल जो मेजरमेंट्स थे जिसको हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, वो वाला पार्ट यहाँ से केमिस्ट्री से रिमूव करा गया, ताकि आप फिजिक्स में पढ़ लेते तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट पढ़ना तो आपको पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशंस तो आते हैं, तो ये वाला पार्ट मिस मत कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा तो काफी बेटर रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको रेगुलर आने ही है। आगे हम लोग बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में से स्टेट ऑफ मैटर हटा दिया गया, सरफेस केमिस्ट्री आगे आएगा वो भी रिमूव कर दिया गया प्यारे बच्चों। तो ये कंप्लीट जो है चैप्टर रिमूव कर दिया गया। आगे हम बात करते हैं यूनिट 3 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, तो कुछ बेसिक स्टार्टिंग का जो मॉडल्स है जो कि सिर्फ थ्योरी है, उसका कोई क्वेश्चन आते भी नहीं थे, वो वाला पार्ट को यहाँ पे दिया नहीं है, 2024 में लिखा नहीं है इन्होंने, तो मैंने एक तरीके से यहाँ समझिए रिमूव ही कर दिया इसको, लिमिटेशंस वगैरह का। ओके, आगे हम लोग और बात करते हैं प्यारे बच्चों केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। तो केमिकल बॉन्डिंग मोलिकुलर स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग के आगे हम लोग जाते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, तो थर्मोडायनेमिक्स में भी देखेंगे कुछ नहीं रिमूव है। यहाँ पे सॉल्यूशन में अगर बात करते हैं जो कि +2 का टॉपिक है प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन में भी कोई रिमूव कुछ नहीं किया गया है। इक्विलिब्रियम में अगर बात करते हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम एज इट इज है प्यारे बच्चों। रिडॉक्स रिएक्शन में देखेंगे एज इट इज है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एज इट इज है। केमिकल काइनेटिक्स एज इट इज है। यहाँ पे जो लास्ट वाला टॉपिक है जिसको मैंने बोला था अभी कि सरफेस केमिस्ट्री आपको रिमूव कर दिया गया है। ओके प्यारे बच्चों, तो आई होप सो ये वाला पार्ट क्लियर हो रहा होगा आपको। अब आगे चलते हैं और देखते हैं सरफेस केमिस्ट्री के बाद जो है केमिस्ट्री में अगर बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन नाम का आपका चैप्टर था वो रिमूव कर दिया गया प्यारे बच्चों। और हम लोग देखते हैं आगे कि पी ब्लॉक की अगर बात करते हैं तो आपको सीधा सीधा आपको पी ब्लॉक पढ़ना है। बीच के जितने भी
पार्ट थे वो हटा दिया गया है एस ब्लॉक तक का। पी ब्लॉक से आपको पढ़ना है ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक, और इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद करते हैं डी एंड ए ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक एज इट इज है। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज एज इट इज है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एज इट इज है, जो कि 2023 का सिलेबस था। अगर बात करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, ये कंप्लीट आपको चैप्टर रिमूव कर दिया गया है, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा, जो कि टफ लगता था बच्चों का थ्योरेटिकल पार्ट याद रखना। आगे बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, ये वाला प्यारा बच्चों एज इट इज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर हम बात करते हैं सब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज इट इज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है प्यारे बच्चों। हाइड्रोकार्बन्स एडिड ये भी सेम है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस ये भी सेम है प्यारे बच्चों। तो मतलब बेसिकली जो है कंप्लीट एक तरीके से चैप्टर ही जो रिमूव करा गया और रिमूव करा गया इसमें केमिस्ट्री में पॉलीमर्स आपको कंप्लीट हटा दिया गया प्यारे बच्चों। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो था वो भी कंप्लीट चैप्टर आपको डिलीट कर दिया गया है। तो एक तरीके से कहिए कि जो चैप्टर डिलीट है ना केमिस्ट्री में कंप्लीट चैप्टर ही हटाया गया, अदरवाइज ऐसा कोई टॉपिक ऐसा नहीं रिमूव करा गया। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये था जेईई मेन 2024 का सिलेबस, जो कि आपको रिड्यूस करके सामने रखा गया है। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, थोड़ा अलर्ट हो जाइए, अटेंटिव रहिए, क्योंकि आपके दोस्त के लिए, आपके कंपटीटर्स के लिए भी सेम सिलेबस रिड्यूस करा गया, तो कंपटीशन ज्यादा हेल्दी होने वाला है। तो आपको क्या करना है, सिलेबस का सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट आउट निकालिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जेईई मेन का ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, सिलेबस का प्रिंट आउट होना बहुत जरूरी है, और उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो सिलेबस लेंथी पार्ट आपको लगता था सेम पार्ट सभी बच्चों के लिए रिमूव करा गया है। सेकेंड थिंग ये कि अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं स्टार्ट किया है तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर लीजिए मिड नवंबर से, या फिर दिसंबर में तो स्टार्ट कर ही लीजिएगा पार्ट टेस्ट, और जैसे जैसे सिलेबस खत्म होते जाता है टेस्ट देते जाइए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।